हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जीटीयू क्वेश्चन पेपर के प्रॉब्लम्स की एक सीरीज चल रही है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन सब्जेक्ट में, और उसमें अभी हम प्रॉब्लम्स ले रहे हैं प्रोजेक्शंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस। क्योंकि ये चैप्टर बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, टफ लगता है, तो इसके प्रॉब्लम्स मैं बार बार सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं। तो आज भी एक प्रॉब्लम मैंने लिया है। एग्जामिनेशन डेट है 5 नवंबर 2020 और सब्जेक्ट कोड है 3110013 और प्रॉब्लम का डेटा दिया है। द टॉप व्यू ऑफ अ 75 mm लॉन्ग लाइन AB मेजर्स 65 mm while its front view measures 50 mm. Its one end A is in HP and 12 mm in front of VP. Draw the projections of AB and determine its inclination with HP and VP. तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप रफ ड्राइंग करके मैं आपको पेपर पर दिखा रहा हूं। आप मेरे साथ ही पेन पेंसिल उठा लीजिए, स्केचबुक पकड़ लीजिए और उसी प्रॉब्लम को मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो करते डायमेंशनली ड्रॉ कर दीजिए। और डायमेंशनली ड्रॉ करेंगे एक्यूरेसी के साथ। वीडियो थोड़ा स्लो चलाइए, एक एक स्टेप समझते जाइए और उसी स्टेप में आप ड्रॉ करेंगे तो ये मेथड पक्की हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की। सबसे पहले मैं डेटा लिख देता हूं। लाइन का नाम है AB, डेटा में दिया है, मीन्स 2 पॉइंट्स है। 75 mm लॉन्ग मीन्स ट्रू लेंथ मुझे दी है 75 mm। साथ में एक ये बात भी समझ लीजिए कि नॉर्मली ट्रू लेंथ है वो लार्जेस्ट लेंथ है लाइन की। टॉप व्यू और फ्रंट व्यू हमेशा ट्रू लेंथ से कम लेंथ वाले मिलेंगे क्योंकि वो प्रोजेक्शंस है और उसकी लेंथ हमेशा शॉर्टर रहेगी। तो टॉप व्यू की लेंथ है 65 mm और फ्रंट व्यू की लेंथ है 50 mm। तो मैं लिख देता हूं फ्रंट व्यू की लेंथ मीन्स एलिवेशन लेंथ। एलिवेशन लेंथ है 50 mm और टॉप व्यू लेंथ मीन्स प्लान लेंथ। टॉप व्यू को हम प्लान कहते हैं, तो प्लान लेंथ है 65 mm। ये डेटा हमें दिया है। साथ में एक पॉइंट की पोजीशन दी है, A is in HP and 12 mm in front of VP। 12 mm in front of VP। तो इतना जो डेटा है उसके आधार पर हमें प्रोजेक्शंस ड्रॉ करना है और इंक्लिनेशंस फाइंड करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं डायमेंशनली ड्रॉ करने की। मैं स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले स्टूडेंट्स एक XY लाइन ड्रॉ कर दीजिए। हमेशा वो पहली लाइन है जो जरूरत पड़ती है, रेफरेंस लाइन XY। तो मैं एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर रहा हूं XY। ये XY बन गई। और स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में एक बात हमेशा याद रखें, जितने स्टेप्स सही है उतने स्टेप्स के आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। कंप्लीट प्रॉब्लम सही नहीं है, सही है तो फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन जहां तक कि आपकी मेथड सही है, करेक्ट है, उतने मार्क्स मिलने वाले हैं। तो अगर मैंने XY लाइन भी ड्रॉ किया है मीन्स इट इज ऑन द राइट ट्रैक। XY लाइन। अभी एक पॉइंट की पोजीशन हमारे पास है A की, तो A इज इन HP। अगर A HP पर है मीन्स उसका एलिवेशन पॉइंट XY पर है, तो मैंने ये शो कर दिया A' इज ऑन XY। A' इज ऑन XY एंड 12 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो 12 mm इन फ्रंट ऑफ VP मीन्स XY से नीचे प्लान पॉइंट। तो यहीं कहीं ये 12 mm जब लेते हैं तो ये पॉइंट मुझे मिला, वो टॉप व्यू पॉइंट है A और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है 12 mm। और जैसे मैंने 12 mm डिस्टेंस लेके A पॉइंट वर्टिकल लाइन पर मार्क किया, वहीं A पॉइंट में से एक लाइन हम लाइट पेंसिल से ड्रॉ कर देंगे प्रोजेक्टर की तरह XY के पैरेलल। एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। तो यहां तक तो काम हो गया। अभी मुझे लगता है इतना आपने ड्रॉ कर लिया है। अभी मुझे एलिवेशन लेंथ और प्लान लेंथ दी गई है। तो एलिवेशन लेंथ कहां मिलेगी? जहां मेरा A' पॉइंट है। तो एलिवेशन लेंथ मेजर कर दीजिए स्केल से, 50 mm है। तो 50 mm डिस्टेंस पर एक पॉइंट मार्क कर दीजिए और इस पॉइंट को हम कहेंगे B1'। याद रहे ये एलिवेशन लेंथ है 50 mm। A' से B1' का डिस्टेंस 50 mm है और प्लान लेंथ है 65। तो ए से 65 डिस्टेंस ले लीजिए
और यहीं जो मुझे दूसरा पॉइंट मिला वो B2 है, इसको हम कहेंगे प्लान लेंथ, और ये लेंथ है 65। तो यहां तक आप मार्क कर सकते हैं। इतना मार्क किया है तो अभी आप राइट ट्रैक पर है, तो उतने मार्क्स तो मिल सकते हैं। इतने मार्क्स हमारे पक्के हो गए, मीन्स एनकैश हो गए, यहां तक हुआ। अभी आगे क्या करना है वो समझ लीजिए। अभी कुछ मेंशन नहीं किया है, स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, तो हम ऐसा मानते हैं कि दूसरा दो जो पॉइंट बी है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है मीन्स मेरा बी डैश पॉइंट अबोव XY आएगा और टॉप व्यू पॉइंट बी बिलो XY आएगा। तो हमें करना क्या है कि आर्क ऊपर लगेगा और वर्टिकल लाइन नीचे आएगी। तो कैसे करते हैं, देखिए ए डैश पॉइंट है और B1 डैश, ये एलिवेशन लेंथ है। तो एलिवेशन लेंथ जितनी रेडियस लेके आप एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए। जब आप उस एक आर्क लगाएंगे तो आर्क ऐसे आएगा लाइक दिस, और ये आर्क आपके ये डायरेक्शन में होगा। ए डैश पर सेंटर और ए डैश B1 डैश जितना डिस्टेंस, और उस कंपास को ऐसे घुमा लीजिए, तो ये आर्क बन गया। और वहीं पॉइंट से नीचे मेरी वर्टिकल लाइन आएगी, तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस तरह से। ये एक पार्ट हुआ। वैसे AB2, तो A पर सेंटर रखे और AB2 मीन्स प्लान लेंथ जितनी रेडियस लेके आर्क नीचे लगाइए, वर्टिकल लाइन ऊपर। तो A पर सेंटर, AB2 जितना रेडियस, और उस तरह से आप आर्क ऐसे कर सकते हैं, ये आर्क, और ऊपर हमारी वर्टिकल लाइन बनेगी। तो यहां आर्क आया और ये वर्टिकल लाइन, ये आर्क, नीचे हमारी वर्टिकल लाइन। तो इस तरह से एरो बन गए। तो ये इतना स्ट्रक्चर आपका तैयार हो गया। आई होप इट इज क्लियर। अभी हमें एक बात है कि ट्रू लेंथ हमें कितनी दी है, 75 mm, और ट्रू लेंथ हमेशा वर्टिकल लाइन के साथ मेजर की जाती है। तो करना क्या है, ए डैश आपका सेंटर है, ए डैश और 75 mm जितनी रेडियस सेट कर दीजिए कंपास से, और 75 mm रेडियस सेट करके ये लाइन को कट कर दीजिए। मीन्स ये जो लाइन है कितनी होनी चाहिए, ट्रू लेंथ जितनी 75 mm, और यहां जो पॉइंट मिला उसको हम कहेंगे B2 डैश, ये B2 डैश। आई होप इट इज क्लियर। ए डैश से 75 mm लेंथ लेके मैंने B2 डैश पॉइंट फाइंड किया, और जैसे B2 डैश पॉइंट मिला तो B2 डैश में से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और उस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहेंगे लोकस ऑफ B डैश। B डैश का लोकस है, और B डैश का लोकस जैसे आपने ड्रॉ किया तो ये आर्क भी कट करेगा। तो आर्क जहां इंटरसेक्ट होती है उस पॉइंट को हम कहेंगे B डैश। तो ये पॉइंट मुझे फ्रंट व्यू देगा। ए डैश और B डैश को ज्वाइन कर दीजिए, एंड दिस इज योर फ्रंट व्यू। अभी वैसे रिवर्स प्रोसेस करते हैं कि हमें ट्रू लेंथ तो 75 mm दी है, तो ए पॉइंट को सेंटर लीजिए और 75 mm रेडियस कट करेंगे, तो कहीं पॉइंट हमें मिलने वाला है। तो ये पॉइंट और ये डिस्टेंस जो है वो आपका 75 होगा। तो ए से ये B1 डैश पॉइंट था वो चेंज होके B1 हो गया, और ये है ट्रू लेंथ 75 mm। आपने किया क्या, सेंटर रखा कंपास का ए पर और 75 mm का आर्क लगाया वर्टिकल लाइन पर, और वर्टिकल लाइन पर आर्क लगाया तो ये पॉइंट मुझे B1 मिला। और जैसे मुझे B1 मिला तो B1 में से मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकता हूं ऐसे, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन मेरे लिए होगी लोकस ऑफ बी का लोकस होगा, और बी का लोकस यही जो आर्क को कट करता है वो मेरे लिए पॉइंट होगा बी, और ये बी को आप ए से ज्वाइन कर दीजिए, तो ये मेरे लिए हो जाएगा टॉप व्यू। और अगर आप डायमेंशनली ड्रॉ करते हो और सही है, मीन्स एक्यूरेट ड्रॉ किया है,
तो बी डैश और बी दोनों एक ही वर्टिकल लाइन पर मिलने वाले पॉइंट्स है। और आपको जो रियल फ्रंट व्यू मिला उसको थोड़ा डार्क कर दीजिए, ए डैश बी डैश को, और टॉप व्यू जो मिला उसको डार्क कर दीजिए, ए बी को, इस तरह से। और बाद में जो क्वेश्चन मांगा है क्या क्या फाइंड करना है, इंक्लिनेशंस। तो ट्रू लेंथ वाला ये एक्स वाई के साथ जो एंगल होगा वो थीटा होगा, और फ्रंट व्यू का जो एंगल है वो होगा अल्फा एक्स वाई के साथ। वैसे ये ट्रू लेंथ वाली लाइन का एंगल होगा ये फाई होगा, और ये जो दूसरा एंगल है टॉप व्यू वाला वो बड़ा होगा, वो बीटा। तो थीटा, फाई, अल्फा एंड बीटा, अल्फा इज ग्रेटर देन थीटा, बीटा इज ग्रेटर देन फाई। इस तरह से एंगल्स भी आपको मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है ये मेथड भी आपको कंप्लीटली समझ में आई है, और आपने मेरे साथ स्टेप्स समझ के डायमेंशनली ये प्रॉब्लम खुद ड्रॉ कर दिया है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। अगर समझ में नहीं आया तो फिर रिवाइंड करके वीडियो एक बार फिर देख लीजिए और सॉल्यूशन फाइंड कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।